आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड लिटिल गर्ल होती है। उसकी आंटी अंकल ने उसको धोखा दिया होता है, बट हमारा मेल लीड जो कि एक हैंडसम बिलीनियर अंकल है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। फिर वो हमारी फीमेल लीड को इतना ज्यादा स्पॉइल करता है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। और हमारा बिजनेस टाइकून अंकल हमारी लिटिल गर्ल की बदला लेने में हेल्प करेगा, बट एक्सीडेंटली हमारी लिटिल गर्ल हमारे हैंडसम बिलीनियर अंकल के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है और वो इस बात को छुपाती है। क्या ये बात हमारे मेल लीड को पता चल जाएगी और वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड एनन को देखते हैं। उसके आंटी अंकल आपस में बातें कर रहे थे कि फाइनली एनन के मॉम डैड इस दुनिया से निपट गए हैं और रही बात उनकी फैमिली प्रॉपर्टी की, वो सारी अब हमारी होगी। आंटी कहती है उस एनन का क्या, वो इतनी बर्डन बनी हुई हम पे। तो कजन कहती है मॉम डैड क्यों ना उसको हम अब्रॉड में सेल कर दें। अंकल कहते हैं मिंग सही बोल रही है, उसको फॉरेन में भेज देते हैं। फिर सू फैमिली की लौती वारिस हमारी बेटी मिंग में रह जाएगी। और जानवरों की तरह हंस रहे थे। एनन ये सुनती है तो डर के मारे वहां से भागने लगी थी, बट उससे एक वेस करके आवाज हो जाती है जिससे वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचा के बाहर भाग रही होती है कि मेरे आंटी अंकल हमारे घर पे रहने के लिए आए। सोचा नहीं था वो हमारी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ेंगे। और भागते हुए उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे हमारा मेल लीड मिस्टर गू भी कार में बैठ के आ रहा होता है। एनन के आंटी अंकल उसे कार से ठोक के वहां चले गए थे, बट तभी मिस्टर गू का ड्राइवर ब्रेक लगाकर बताता है कि सामने रास्ते में एक लड़की पड़ी है और वो तो सू फैमिली की लिटिल गर्ल लगती है। मिस्टर गू जल्दी से कार से बाहर निकलता है और उसे गोद में उठा लेता है कि जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो और कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो कहती है मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे, ना मेरे पास घर बचा है। वो कहता है बस तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें घर मैं दूंगा। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर गू जिस कार में था उसी कार में एनन के मॉम डैड भी थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके डैड ने आइस बंद होने से पहले कहा था कि मेरी बेटी का ध्यान रखना और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो वो सोचता है तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरी जान बचाई, अब से मेरी लाइफ तुम्हारी है और मैं तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ। देन उसे गोद में उठा के ले जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी फीमेल लीड एनन अब बहुत ही धांसू हैकर बन गई थी। वो अपने लैपटॉप पे कुछ करने पे लगी होती है कि कंपनी के इतने सारे हैकर्स काम पे लगे होते हैं, बट वो सबको हरा देती है और पूरा का पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया था। मैनेजर अपने हैकर्स को डांटता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो और फिर उसको कॉल करके कहता है यंग लेडी आप कितनी और प्रॉब्लम्स बढ़ाओगी, आपने छुटकियों में 300 मिलियन उड़ा दिए हैं। एलन कहती है क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। मिस्टर गू ने बोला था कि वो मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वापस आएगा, प्रॉमिस भी किया था और देखो कितना टाइम हो गया अभी तक वो आया नहीं है। मैनेजर कहता है बॉस आ गए हैं, फिर देखना तुम्हारा क्या होगा। वो कहती है सच में वापस आ गया, वो कहाँ है, मुझे दिखाई तो दे नहीं रहा। तभी वहां पर कुछ लग्जरी कार्स की एंट्री होती है। देन फर्स्ट कार में से हमारा मेल लीड मिस्टर गो निकलता है। वो कहती है अंकल तुम अब आए हो। वो कहता है सिर्फ आधा घंटा लेट हुआ हूँ और तुमने गू ग्रुप की बिलियंस की प्रॉपर्टी को उड़ाना स्टार्ट कर दिया और अब भी खुश नहीं हो। तो सोचती है मुझे अंकल ने पकड़ लिया और कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे पता गू ग्रुप का काफी नुकसान हो गया, तो क्यों ना तुम मुझे पनिश करो। बट वो उसकी टकली भी मार के कहता है इतनी छोटी सी बात के लिए थोड़ी ना तुम्हें पनिश करूंगा, सिर्फ 10 बिलियन का नुकसान ही तो हुआ है। जब तक तुम खुश हो मैं तो तुम्हारे ऊपर 10 बिलियन और उड़ा दूंगा। इतने मैनेजर आकर कहता है बॉस आप आ गए। वो कहता है अगर मैंने वापस नहीं आता गू ग्रुप का तो तुम कबाड़ा बना देते। एरन कहती है अंकल गलती मेरी है, इन्हें मत डांटो। मिस्टर गू कहता है मेरी लिटिल गर्ल बहुत अमेजिंग है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है बताने के लिए। और उन सारे हैकर्स का 1 मंथ का बोनस काट लेता है। फिर एरन से कहता तुम्हारा बर्थडे है ना, चलो घर चलते हैं। उसे हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था बट वो वहीं गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था और बताता है कि मिस्टर गू को पॉइजन दिया गया है। तो वो मैनेजर से कहती है तुमने तो बोला था मिस्टर गू बिजनेस डिस्कस करने के लिए गया है, तो उसको पॉइजन कैसे दिया क्या। मैनेजर कहता मुझे क्या पता, मैं तो घर पे तुम्हारा ध्यान रख रहा था। इतने बॉडीगार्ड आकर बताता है कि बॉस आपके लिए बड़े प्रेजेंट लेके आए हैं, पर वो तो गिफ्ट की तरफ ध्यान भी नहीं देती और डॉक्टर से कहती है जल्दी मिस्टर गू को ठीक करो। डॉक्टर कहता है मैंने ऑलरेडी एंटीडोट बना दिया है बट उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, उससे मिस्टर गू का पॉइजन तो ठीक हो जाएगा बट साइड इफेक्ट्स की वजह से उसके अंदर के मेल हार्मोन्स जग जाएंगे। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी है मिस्टर गू के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढना। तो एनन तो एकदम हैरान थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अंधेरा हुआ होता है। एनन वहाँ पर शॉर्ट ड्रेस में आती है और उसकी आईज को रेड ब्लाइंड फोल्ड से कवर कर देती है। देन फिर उसके ऊपर चढ़ के उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी। मिस्टर सॉन्ग कुछ करने वाला होता है बट वो उसके हाथ पकड़ लेती है। जब डॉक्टर ने उसको बताया था कि एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी तो मैनेजर कहता है इस टाइम कहाँ से ढूंढेंगे, और तो और बॉस को तो लड़कियों में इंटरेस्ट भी नहीं है सिवाय लिटिल गर्ल के। तो वो कहती है मैं तैयार हूँ, मैं चाहूंगी। डॉक्टर कहता है बॉस को आपकी बहुत चिंता है, अगर उन्हें पता चला उनको बचाने के लिए आपने खुद को हर्ट किया तो वो कभी माफ नहीं करेंगे। तो कहती है उसको कोई बताना ही मत, इस टाइम उसके जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम सब ये बात सीक्रेट रखेंगे। और खुद अंदर चली गई थी और सोचती है मैं तुम्हारा एहसान चुकाने आई हूँ, 4 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई, मुझे घर दिया। दाना उसे किस करने लग जाती है।
मिस्टर गू भी उसे पकड़ के किस करने लग गया था। उसकी ड्रेस निकाल के उसको टच करने लग जाता है। फिर वो उसे किस करता करता बेड पे गिरा लेता है। जब वो उसके साथ पूरा नाइट स्पेंड कर लेती है, वो सो गया था तो उसका ब्लाइंड फोल्ड हटा देती है और उसको अच्छे से कवर कर कहती है अब तुम ठीक हो जाओगे। फिर वो वहां से चली गई थी, बट उसकी बैक में पेन होने लगा था। डॉक्टर कहता थैंक यू उसकी जान बचाने के लिए। वो कहती याद रखना जो भी हुआ मिस्टर गू को पता नहीं चलना चाहिए। और सोचती है मिस्टर गू मेरे पेरेंट्स का फ्रेंड है, यानी वो मेरा अंकल हुआ। अगर उसको पता चला हमारे बीच में रिलेशनशिप है वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो मिस्टर गू को किस किए जा रही थी, तभी वो अचानक से सपने से उठ जाती है और कहती है मैं ऐसे सपने कैसे देख सकती हूँ। मिस्टर गू वहाँ पे बैठा उधर कहता है तुम डल्ली हो गया, और पूछता है तुमने किस तरह का सपना देखा जो इतना डर गई हो। वो कहती कुछ नहीं, बहुत अजीब था। वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए, क्या तुम्हें सही से रात नींद नहीं आई। और सोचती है ये मैं क्या पूछ रही हूँ, पागल हो गई हूँ क्या। और पूछती है तुम सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या। वो कहता है कल तुम्हारा बर्थडे था और मैंने तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने का प्रॉमिस भी किया था, पर कुछ हो गया कल रात। वो कहती है मुझे पता है तुम मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे, आगे से कुछ भी डेंजरस काम मत करना। तो पूछता है तुम्हें मेरे दो गिफ्ट पसंद आया। तो सोचती है कल रात तो मैं इसको ठीक करने में लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी मैं गिफ्ट खोलना भी भूल गई। और कहती है हाँ पसंद आया। देन गिफ्ट उठाकर कहती है तुम मुझे जो भी देते हो मुझे पसंद तो आएगा ही। वो गिफ्ट खोल के दिखाता उसमें नेकलेस था और फिर उसको पहनाने लग जाता है। और फिर पूछता है कल रात बाद में क्या हुआ था। तो सोचती कहीं से शक तो नहीं हो गया, एंटीडोट से मुझे लग रहा है ये अपनी याददाश्त भी भूल गया कल रात वाली। और कहती कुछ भी तो नहीं, जब तुम बेहोश हो गए थे मैं और मैनेजर तुम्हें अंदर ले आए थे और मैंने डॉक्टर को बुला लिया था। तुम पता कितने भारी थे, मेरा हाथ भी दुखने लग गया, पर डॉक्टर ने बताया तुम एकदम ठीक हो तो मैं वापस अपने रूम में आ गई। वो सोचता है इसका मतलब कल रात जो भी हुआ था वो सब मेरा सपना था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं लिटिल गर्ल के साथ कुछ कर रहा हूँ। मैं लिटिल गर्ल को ये बात पता नहीं लगने दे सकता कि मुझे इसके लिए वैसी वाली फीलिंग्स हैं, वरना ये डर जाएगी। वो पूछती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। तो कहता कुछ भी तो नहीं, कल तुम्हारा सही से बर्थडे नहीं मनाया था तो मैं आज कंपनसेट करने की सोच रहा हूँ। वो कहती तुमने ऑलरेडी गिफ्ट दे तो दिया है। तो कहता ये काफी नहीं है ना, तुम तो बेटर डिजर्व करती हो और मैं तुम्हें दुनिया की बेस्ट चीजें दूंगा। वो उसको देखने लग जाती है, बट फिर बात डाल के पूछती है क्या तुम्हारी बॉडी अब ठीक है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। वो कहता रुको रुको मैं ठीक हूँ और उसका हाथ दबाने लग जाता है। तुमने बोला था ना तुम्हें दर्द हो रहा है। वो कहती है तो तुम मुझे मसाज दे रहे हो। और सोचती है ये इतना अच्छा इंसान क्यों है कि मुझे फिर से कुछ हो रहा है। और फिर जल्दी से हाथ छुड़ा लेती है कि अरे नहीं आज तो मेरी क्लास है, और भागने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो बताती है कि हमारे कॉलेज में न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आया है और वो बहुत लंबा है और हमारे कॉलेज की सारी लड़कियों उसे पसंद करती हैं। वो पूछता है क्या तुम भी करती हो, क्या तुम्हें भी प्यार में पड़ना है। तो कहती है मैं उसे पसंद नहीं करती। वो पूछता है अच्छा फिर किसे करती हो। तो कहती है मैं किसी को पसंद नहीं करती। वो कहता है सही है, अभी स्टडी पे ध्यान दो, अभी लव वगैरह पे ध्यान मत दो, तुम अभी लिटिल गर्ल हो। तो कहती है मैं अब कॉलेज स्टूडेंट हो गई हूँ, स्कूल स्टूडेंट नहीं रही, बच्ची नहीं हूँ मैं अब। चलो ठीक है प्रॉमिस करती हूँ मैं अभी प्यार व्यार में नहीं पढ़ूंगी। वो कहता कर मुझे पता चला तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। तो वो मुंडी हिला के हाँ कर देती है, बट वो उसको बेड पे बिठाता है और फिर उसके पैर उठा के उसको स्लीपर पहनाने लगा था। तो कहती है ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। वो कहता मैं कर रहा हूँ ना। देन उसको दूसरे स्लीपर पहना देता है और कहता मैंने कितनी बार बोला है नंगे पैर मत घूमा करो। वो कहती घर के अंदर काफी गर्म फील होता है, ठंडी लगती मुझको। वो घूरता है तो कहती है हाँ हाँ ठीक है आगे से नहीं करूंगी। वो कहता अगली बार नेक्स्ट टाइम हो ना फिर देखना। तो कहती नहीं होगा पक्का। देन फिर वो रेडी होकर उसके साथ नीचे आती है, मेड उसको मिल्क ला के देती है। तो पूछता है ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी। वो कहती पास्ता। तो वो उसके लिए बनाने चाहता है। मेड बताती है कि जब आप घर होती हो तो बॉस स्पेशली आपके लिए खाना बनाते हैं, बॉस कितने हैंडसम लगते हैं। तो सोचती है हाँ ये तो है ही हैंडसम। वो खाना बना रहा था और उसको देख ही चाह रही थी और कहती है लड़के खाना बनाते बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हैं। फिर वो उसको कॉलेज छोड़ने के लिए आता है और उसको बैग पहनाता है। तो बाइक करके जाने लगी थी तो कहता है मैं शाम को पिकअप करने आऊंगा। तो कहती है जरूरत नहीं है, मैं खुद वापस आ जाऊंगी। वो कहता है अच्छा तुम तो हमेशा मुझे शाम को पिकअप करने को बोलती हो। तो कहती है वो पास्ट की बात है, मैं बड़ी हो गई हूँ। वो कहता है अच्छा तुम बड़ी हो गई हो तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही और। तो कहती है मैंने ऐसा नहीं बोला, ठीक है मैं शाम को तुम्हारा वेट करूंगी। तो वो स्माइल करता है और फिर वो उसको बाय करके चली जाती है। जैसे मिस्टर को अपनी कार में बैठ के चाहता है, वो कॉलेज जाने के बजाय भागकर एक शॉप पर आ जाती है और कहती है मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल चाहिए। और सोचती है कल रात मुझे सही से पीरियड्स नहीं हुए, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं मिस्टर गू के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाऊँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। केमिस्ट पूछती है तुम्हारा रिलेशनशिप कब हुआ था, कितने घंटे पहले। तो कहती है कल रात ही। तो वो उसको पिल से देती है। जैसे वो पे करने के लिए अपना फोन ढूंढने लगी तो उसको मिलता नहीं है। तभी वहां पर मिस्टर गू आ जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती कुछ भी नहीं, पर तुम यहाँ क्यों आए, तुम तो कंपनी चले गए थे ना। वो कहता तुम अपना फोन भूल गई थी, वही वापस करने आया हूँ। तो वो लेके थैंक यू करती है कि अब तुम काम पे जाओ। वो पूछता तुम केमिस्ट शॉप पे कर रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। तो पहले कहती हाँ, फिर कहती ना ना। तो पूछता तुम क्या छुपा रही हो, दिखाओ मुझे। वो कहते कुछ भी नहीं, बट वो कहते दिखाओ और जबरदस्ती क्लोज होके छीनने लग जाता है। इतने में एरन की बेस्टी आ जाती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा फीवर हो गया था, इसलिए मैंने एरन को मैसेज सेंड किया था मेरे लिए मेडिसिन ले आना। एरन समझ जाती है, आखिर बेस्टी इसी काम तो आती है और कहती है हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए ले आई।
मिस्टर गू मुझे चलना चाहिए और अपनी फ्रेंड के साथ भाग जाती है। बेस्टी पूछती है तुम इतना तेज क्यों भाग रही थी? तो कहती है कुछ नहीं, अभी मैं कांड करती हूँ पकड़ी जाती। वो पूछती क्या हुआ? तो कहती है कुछ नहीं, पीरियड्स की वजह से गई थी, चलो क्लास अटेंड करने चलते हैं। तो बेस्टी कहती है हाँ, हमारे स्कूल में वो जो हैंडसम लड़का आया है उसे देखना भी तो है। बट फिर पूछती है वैसे वो मेडिकल शॉप पे वो हैंडसम लड़का कौन था? तो कहती है अच्छा मैंने नहीं देखा, और फिर उसको पकड़ के क्लास में ले जाती है। बट उनके आते ही उनकी क्लासमेट जूतियन छिड़ जाती है। जूतियन की फ्रेंड्स कहती हैं आखिर लड़के समझते हैं खुद को, इनको क्या लगता है इनका प्रोफेसर यू पे क्रश होगा। बेस्टी कहते हैं अपना बकवास मुंह बंद रख। फिर क्या उन लोगों में फाइट होने लगी थी। जैसे ही जूतियन की फ्रेंड उसके हाथ उठाने वाली थी, एनन उसका हाथ पकड़ लेती है, उसके ठोक डालती है। वो गर्ल्स कहते हैं एनन खुद को समझती क्या है, स्कूल ब्यूटी बन गई, जरूर उसने चीटिंग की होगी। तो बेस्टी कहती है ये एनन का डिसीजन नहीं था स्कूल ब्यूटी बनना, वो स्कूल में ब्यूटी कंपटीशन हुआ था, स्कूल वालों का डिसीजन था, खुद हार गई हो तो यहाँ पे चिढ़ना बंद करो। जूतियन कहती है ये मुझसे कंपेयर नहीं कर सकती। जैसे उसका कॉलर पकड़ती है, एनन को गुस्सा आता है और वो उसके मुंडे पकड़ लेती है। फिर क्या उनमें झगड़ा होने लगा था। इधर मिस्टर गू मीटिंग में लगा हुआ था, सारे एम्प्लॉयज उसको अपनी अपनी फाइल्स के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तभी मैनेजर भाग कर आता है और बताता है कि मिस एनन को स्कूल में बुली किया जा रहा है। मिस्टर गू मीटिंग छोड़ के जल्दी से वहाँ से भागता है। सारे एम्प्लॉयज हैरान थे कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि बॉस बिना कुछ बोले चले गए, लगता बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होगा। इधर स्कूल वाले सबको डांटने में लगे हुए थे। तभी वहाँ पर जूतियन की मॉम आती है, किसकी इतनी हिम्मत मेरी बेटी को बुली किया। तो गर्ल्स कहती हैं एनन अब तो तुम गई काम से, क्योंकि जूतियन की मॉम स्कूल के डायरेक्टर है और उसका डैड गू ग्रुप में काम करता है और कोई भी गू ग्रुप के प्रेसिडेंट के सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। अब तुम्हें स्कूल से नहीं पूरे इस कंट्री में से बाहर फेंकेंगे। एनन की फ्रेंड माफी मांगने लग जाती है कि मेरी वजह सब कुछ हुआ है। एनन कहती कोई बात नहीं, तुमने बिल्कुल सही तो किया है। टीचर एनन को डांटते हैं। बेस्टी कहती है जूतियन ने फाइट स्टार्ट की थी, बट टीचर उसकी सुनते ही नहीं है और कहते हैं अब से तुम दोनों को स्कूल आने की और जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है। मैं भी देखता हूँ कौन इसे स्कूल से बाहर निकालता है। तो वो सोचती है मिस्टर गू यहाँ पे क्या कर रहा है। लोग बातें करने लग जाते हैं। तो मिस्टर गू है ना गू ग्रुप के प्रेसिडेंट, शहर के सबसे रिचेस्ट आदमी, पर ये हमारे स्कूल में क्या कर रहे हैं। टीचर्स कहते हैं अरे हाँ याद आया, जूतियन के डैड गू ग्रुप में काम करते हैं, लगता है ये जूतियन के लिए आए होंगे। तो जूतियन तो बड़ा खुश होने लग जाती है, मिस्टर गू मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मॉम कहती है मैंने सुना था तुम्हारे डैड से कि मिस्टर गू अपने लिए वाइफ ढूंढ रहा है, तो क्या पता ये तुमसे अट्रैक्ट हो गया हो। तो जूतियन खुश होने लग जाती है। एनन सोचती है अरे नहीं, अब मुझे याद आया, वो हैकिंग करके मैंने ये झूठी रूमर्स फैलाई थी, मुझे क्या पता था सब जगह फैल जाएगी। अब तो पक्का मिस्टर गू मुझे बहुत पनिश करेगा, क्योंकि मैंने फिर से पखेड़ा कर दिया। वो लोग पूछते हैं तुम यहाँ पर क्यों? तो मिस्टर गू कहता है मैं एनन की तरफ से आया हूँ। फिर क्या ये सुनते हैं सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। जूतियन कहते ये कैसे हो सकता है, एनन का तो कोई फैमिली मेंबर ही नहीं है। मिस्टर गू कहता है क्यों, मैं नहीं हो सकता क्या? मैं अपनी बेबी गर्ल के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो स्कूल वाले माफी मांगते हैं कि हमें नहीं पता था कि एनन तुम्हारी बेबी है, वरना हम इसको थोड़ी ना फायर करने की हिम्मत करते। मिस्टर गू एनन को अपने पास बुलाता है और पूछता है तुम्हें किसने मारा। वो कहती है मैं ठीक हूँ, ये छोटी मोटी मधुमक्खियाँ मुझे बुली नहीं कर सकती। वो उसकी चोट देखता है और पूछता है तुम्हारे बाल इतने बिखर कैसे गए, और उसके ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स जाकर उन सबको पकड़ लेते हैं। जूतियन की मॉम कहती है हमारी जू फैमिली और तुम्हारी गू फैमिली में तो बिजनेस डीलिंग्स है ना। वो कहता है घंटा जू फैमिली, और फिर एनन को गोद में उठा लेता है। सब लोग हैरान थे कि आखिर ये कर क्या रहा है। वो कहती है क्या कर रहे हैं, नीचे उतारो मुझे। वो कहता है तुम्हारी चोट पे मेडिसिन लगानी है। जूतियन कहती है इसकी चोट कहाँ लगी है, सबसे ज्यादा चोट तो मेरी लगी है, सबसे ज्यादा मैं पिटी हूँ और इसने पीटा है। एनन कुछ बोलने वाली थी बट वो उसको चुप करा देता है और बाकी सारा काम मैनेजर पे छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो खुद तो एनन को लेके जा रहा था ना गोद में उठाकर। फिर उसको अंदर लाके बिठाता है। डॉक्टर तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं तुम्हारी चोट पे मेडिसिन लगाता हूँ। मेडिसिन लगाने लग गया था। वो भी उसको देख रही थी। वो दोनों इतना ज्यादा क्लोज थे, इससे पहले कुछ होता तभी वहाँ पर बटलर आ जाता है और कहता है सॉरी और वापस आने लगा था। बट मिस्टर गू उसे रोक लेता है। तो बताता है कि जिन जिन लोगों ने मिस एनन को बुली किया था सबको ठोक दिया। तो पूछता है बताओ मुझे उन सबका क्या करना है, कैसे पनिश करना है। वो कहती है तुम खुद ही डील कर लो। तो कहता है कि उन्हें घुटने टेक कर उन सबसे माफी मंगवाऊं। तो वह हैरान थी। फिर नेक्स्ट सीन में बेस्टी कहती है मिस्टर गू तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आया था, और वो क्या पब्लिक में सबसे माफी मंगवाएगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो सबके सब घुटनों पर आ गए थे और एनन से माफी मांग रहे होते हैं, जबकि वो चेयर पे बिल्कुल बंठन के बैठी थी। वो धड़ाधड़ माफी मांगने पे लगे हुए थे। बेस्टी ये सब कुछ इमेजिन कर रही होती है और कहती है इसमें तो बहुत मजा आएगा, पर तुमने तो बोला था कि उस टॉप हैंडसम गाय को तुम जानती नहीं हो। एनन कहती सच में वो मेरा कोई पेरेंट नहीं है, बट हाँ उसकी मेरे पेरेंट्स से रिलेशनशिप है, तो वो मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे सपोर्ट करने आया है। बेस्टी कहती अच्छा, पर उसे देख के लगता है वो तुम्हें पसंद करता है और तुम दोनों में कुछ तो चल रहा है। एनन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक अच्छा इंसान है। और सोचती है अगर मैंने इसको सच बताया तो ये तो डर के मारे ऊपर पहुंच जाएगी, तो इसको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। बेस्टी कहती अच्छा, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा तुम्हारी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर वो सच में तुम्हारा पेरेंट हुआ तो फिर मैं कभी भी तुम्हारे से फ्रेंडशिप करने की हिम्मत नहीं कर पाती। एनन कहती अब तो तसल्ली है ना, तो वो हाँ करती है।
बट ये सब जूतियन की फ्रेंड सुन रही थी। जूतियन की मॉम उसकी मेडिसिन लगा रही होती तो वो चिल्ला रही थी और कहती तुमने किससे पंगा ले लिया, वो मिस्टर गू से रिलेटेड है। गू फैमिली को ऑफेंड करना हमारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, तुम्हें पता तो है। जूतियन कहती मुझे थोड़ी ना पता था वो मिस्टर गू की बंदी है, और उसे एनन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मॉम कहती अब आगे से उससे दूर रहना, इस बार तो हम लकी थे जो बच गए, दोबारा प्रॉब्लम करी तो हम सच में नहीं बच पाएंगे। तो कहती हाँ मुझे पता है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो बताती है कि मैंने एनन और उसकी बेस्टी को बातें करते सुना। मिस्टर गू उसका कोई पेरेंट नहीं है, वो बस उसके पेरेंट्स को जानता है। ये सुन के तो जूतियन खुश होती है कि अब तो मैं एनन से पंगा ले सकती हूँ, उसने मुझे इतना ज्यादा एम्बेरस करवाया। नेक्स्ट सीन में एनन बेड पे उल्टी पड़ी हुई गेम चला रही थी। तभी मिस्टर गू वहां पर आ जाता है और उसको देख लेता है। उसने सही से कपड़ों से खुद को कवर नहीं कर रखा होता और उसकी बॉडी दिख रही थी, तो वो जल्दी से देख के खुद को कवर करने लग जाती है। मिस्टर गू भी उसे देख के जल्दी से मुंह फेर लेता है और फिर कहता है सॉरी मैं नॉक करना भूल गया। तो कहती है कोई बात नहीं, बताओ क्या काम है। वो पूछता है क्या तुम आज रात फ्री हो, आज रात एक डांस पार्टी है और मुझे एक फीमेल पार्टनर की जरूरत है। तो कहती है तुम चाहते हो मैं तुम्हारी फीमेल पार्टनर बनूं, और सोचती है मिस्टर गू जितना फेमस है कितनी लड़कियां इसकी फीमेल पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाएंगी, तो फिर ये मुझे चूज क्यों कर रहा है, या बाकी लड़कियों से पीछे छुड़ाने के लिए मुझे चूज कर रहा है। वो पूछता है क्या तुम्हें नहीं चलना। तो कहती है मैंने कब मना किया, मैं चलूंगी पर मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई इवनिंग ड्रेस है। वो कहता है तो मैं रेडी करवा दूंगा। फिर वो वहाँ पर बहुत सारी मेड्स आती हैं लाइन लगाकर, उन सबके हाथों में डिफरेंट ड्रेसेस थी, बिल्कुल अलग स्टाइल की और बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन्स होते हैं, और बताती हैं कि ये सब आपके लिए मिस्टर गू ने प्रिपेयर करवाई हैं, बताइए आपको कौन सी वाली पसंद है। वो कहता है लिटिल गर्ल अब बड़ी हो गई है, तुम्हें धीरे धीरे बड़े वाली ड्रेस पहननी चाहिए। फिर एनन एक ड्रेस चूज कर लेती है। अंकल मिंग से कहते हैं मैंने बहुत ज्यादा पापड़ बेले हैं इस पार्टी में आने के लिए, और तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि चेन फैमिली वालों ने मिस्टर गू को भी पार्टी में इन्वाइट किया है। वो कहती है मिस्टर गू लेजेंडरी प्रिंस, सुना है वो 30 का होने वाला है बट उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। अंकल कहते हैं यही तो बढ़िया मौका है उसको पटाने का, अगर तुम मिस्टर गू को किसी भी तरीके से अपनी तरफ कर लो फिर हमारी सू फैमिली को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो कहती है डैड मैं अपना बेस्ट दूंगी। नेक्स्ट सीन में बहुत सारी कार्स की एंट्री होती है। चैन जाके कार ओपन करता है जिसमें से मिस्टर गू निकलता है, और मिस्टर गू खुद से आके एनन के लिए कार ओपन करता है और हाथ पकड़ के उसको बाहर निकालता है, और एनन तो उस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। चैन फिर मिस्टर गू से बिजनेस के बारे में बात करने लगा था, तो कहती है मैं अंदर जाके थोड़ा देख आती हूँ। वो कहता हाँ ठीक है बस इधर उधर मत घूमना, और मैं भी जल्दी तुम्हारे पास अंदर आऊंगा। एनन अंदर पार्टी में आ जाती है, बट तभी उसको उसकी कजन मैंग देख लेती है और कहती है डैड ये अभी तक जिंदा है क्या, आपने तो उसको टपका दिया था ना, कहीं ये सू फैमिली को वापस हमसे छीनने तो नहीं आई है। डैड कहते हैं मैंने इसको कार से ठोका था, ये तो वहाँ से गायब हो गई थी, मुझे लगा कि ये टपक गई होगी, वैसे भी छोटी सी लड़की सू फैमिली को हमसे कैसे छीन सकती है। मैंग कहती है लकी है जो बच गई थी, पर कोई बात नहीं हम इसको दोबारा सबक सिखा सकते हैं। डैड कहते हैं अभी पार्टी में हमें और जरूरी काम है तो उसको बाद में देख लेंगे। बट मैंग से तसल्ली नहीं होती और वो ड्रिंक उठाकर उसके ऊपर फेंकने वाली होती है, बट तभी मिस्टर गू आकर उसे हाथ पकड़ के खींच लेता है जिससे ड्रिंक साइड में गिर जाती है। बट एनन का गलती से मिस्टर गू की चेस्ट के ऊपर हाथ रखा गया था और वो दबाने लगी थी। वो कहता तुम ठीक तो हो ना। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो अपने मैनेजर को ऑर्डर देता है तो वो ड्रिंक उठाकर सीधा मैंग के मुंह पे मारता है। अंकल आके कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये चैन फैमिली की पार्टी है। इससे पहले वो कुछ बोल पाता मैनेजर उसके थपड़ा मार देता है, ये चैन फैमिली की पार्टी है तो तुम कौन होते बोलने वाले। वो कहता हम सू फैमिली से हैं और चैन फैमिली के वीआईपी गेस्ट हैं। मैनेजर कहता तुम लोग वीआईपी हो तो फिर हम क्या हैं, और बॉडीगार्ड्स आकर उन लोगों को पकड़ लेते हैं। अंकल चिल्ला रहा था कि अब देखना चैन आकर तुम्हें सबक सिखाएगा, तभी वहाँ पर चैन चाहता है और उल्टा उन लोगों को बाहर फेंकवा देता पार्टी से। लोग बात में ना लगते हैं आखिर ये कौन है जो इतना ज्यादा डेंजरस है। चैन मिस्टर गू से माफी मांगता है तो कहता माफी मुझसे नहीं इससे मांगो, तो वो एलन से माफी मांगता है सॉरी मैंने उन कशरे लोगों को पार्टी में अंदर घुसने दिया। वो सोचती है अंकल और मैंग इस पार्टी में कर रहे थे और वो अंदर कैसे घुसे। मिस्टर गू पूछता है क्या हुआ एनन, तुम क्या सोच रही हो। वो सोचती है मैंने ऑलरेडी मिस्टर गू को इतना परेशान कर दिया है, अब सू फैमिली की चिंता मैं उसको नहीं लेने दूंगी, खुद हैंडल करूंगी। और कहती है कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। तो कहता अच्छा तुम्हारी ड्रेस खराब नहीं हुई वरना मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ता। बातें बनाने लग जाते हैं। अच्छा तो ये गू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, अगर इनको जरा सा भी गुस्सा चाहता है ना तो पूरा कैपिटल थर कांपता है। ये तो पूरे बिजनेस टाइकून है जो पूरे शहर को कंट्रोल करते हैं, और बेवकूफ सू फैमिली वाले इससे पंगा ले रहे थे। लगता है उन्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी। वैसे मिस्टर गू के साथ ये लिटिल गर्ल कौन है। हमने तो सुना था मिस्टर गू को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, पर इन दोनों की तो क्लोज देख के लग नहीं रहा कि इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होगी। वो कहते चल चलते हैं, तो वो उसके हाथ में हाथ डाल लेता है कि अभी मेरे साथ ही रहना। वो भी हाँ कर देती है। इधर बॉडीगार्ड्स आकर इन दोनों को बाहर फेंक देते हैं। तो मैंग चिल्लाकर पड़ती है आखिर एलन के साथ वो कौन था। अंकल कहता भी इस पे ध्यान मत दो, बस किसी भी तरीके से तुम्हें मिस्टर गू को पटाना है। वो कहती है पर हमने तो मिस्टर गू को अभी देखा भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में एलन उसको हक करके सो रही थी और वो कार में बैठा होता है। वो बार बार उसके ऊपर गिरे जा रही होती है। मिस्टर गू को बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी इसलिए वो उसकी फोटो खींच लेता है। पहले तो वो उसको प्यार से हिलाता है और फिर उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। एलन नींद में बड़बड़ा रही होती है मॉम डैड मिस्टर गू।
तभी वो सपने से उठ जाती है और उसी टाइम उनके ब्रेक लगते हैं। मैनेजर बताता सडनली एक कैट हमारी कार के आगे आ गई। मिस्टर को पूछता तुम किसका सपना देख रही थी? तो सोचती है तुम्हारा, कि तुमने मुझे घर दिया। और कहती है किसी का भी नहीं। तो कहता है याद रखना तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो और किसी बात से डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो हाँ करती है और पूछती है कितना टाइम है घर पहुंचने में? वो कहता थोड़ा सा टाइम। और वो दूर होकर बैठ जाती है। मैनेजर सोचता है बड़ी मुश्किल से मिस्टर कू के दिल की घंटी बजी थी, बट अफसोस की बात मिस एलन पहले उठ गई। वो कहती है क्या भी तुम? और फिर सोचती है रहने दो पूछने को, वैसे भी ये हमेशा मुझे लिटिल चाइल्ड की तरह ट्रीट करता है, ये भला सोते हुए मुझे किस करने की कोशिश थोड़ी ना करेगा। और कहती है कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सीन में वो अपने फोन में बैठा हुआ एलन की वीडियो देख रहा होता है सोते हुए की, और बड़ा खुश हो रहा था। फिर वो अपने फोन को अपने दिल से लगा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी मिस्टर गुड के आता है। तो पूछती है क्या तुम कल रात सही से सोए नहीं थे? वो कहता है हाँ तुम्हारा आईपैड चला रहा था। तो कहती है तुम मेरा आईपैड चुरा के क्या मेरा काम कर रहे थे? तो वो उसकी टकली भी मारता है। फिर वो कहती है मैं कॉलेज आ रही हूँ। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें आफ्टरनून में पिकअप करने आऊंगा। देन वो क्लास में बैठी सोच रही होती है कि आखिर वो मेरे बारे में सोचता क्या है। बेस्टी पूछती है तुम दिन दिहाड़े कौन से सपने देख रही हो? वो कहती है एक बात बताओ, कैसे पता चलेगा कि किसी लड़के का तुम्हें इंटरेस्ट है? बेस्टी कहती है क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद आ गया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक? एलन कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। बेस्टी कहती है जहाँ तक मैंने सुना है लोग जब तुम्हें लाइक करते हो तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। वो सोचती है जब मेरे स्कूल में झगड़ा हो गया था और पार्टी में भी उसने मेरा साथ दिया, उसने मुझसे एक बार भी रीजन नहीं पूछा, बस उन लोगों को सबक सिखाया मेरे लिए। पर शायद हो सकता है वो वाला प्यार बड़ों का जो छोटे को लिए होता है वो वाला हो। शायद वो मुझे लाइक नहीं करता, वो बस मुझे बेबी की तरह पैम्पर करता है। तभी एक लड़का कर कहता है एलन कौन है? वो खड़ी होती है तो कहता है तुम्हें किसी ने बाहर बुलाया है। बेस्टी कहती है कि मेरे अलावा इस कॉलेज में तुम्हारे और भी फ्रेंड्स हैं। वो मना करती है। तो फिर पूछती है फिर कौन है जो तुम्हें बुला रहा है? तो एलन बाहर देखने के लिए आती है तो वहां पर जूतियन और उसकी चमचियां खड़ी होती हैं। एलन कहती है लगता पिछली बार की मार तुम भूल गई हो, इस बार तुम्हें इतना ठोकना पड़ेगा कि तुम अगर सपनों में भी मेरा नाम सुन लोगी ना तो रोने लग जाओगी। बेस्टी सुन के हंस रही थी जबकि जूतियन छिड़ रही होती है और कहती है मिस्टर को तुम्हारा कोई पेरेंट नहीं है, मुझे पता चल गया। उसका बस तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कोई ओल्ड रिलेशनशिप था, पर हमारी जू फैमिली भी किसी से कम नहीं है, हम तुझे चींटी की तरह मसल सकते हैं। बेस्टी आगे उसको बिछाने लगी थी तो उसको धक्का मार के गिरा देती है और एलन से कहती है पिछला हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। बट एलन उन लोगों की आइस के ऊपर स्प्रे छिड़क देती है जिससे उनकी आइस में मिर्ची होने लगी थी और वो वहीं गिर जाती हैं। फिर क्या एलन और बेस्टी उठ के उन दोनों को खूब धोती हैं, लात घुसे मार के वहां से भाग जाती हैं और जूतियां तो चिल्लाती रह गई थी। एलन आके अपना सामान पैक करने लग जाती है। बेस्टी पूछती कहाँ जा रही है? तो कहती है पक्का वो टीचर से कंप्लेन करने जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम क्लास में थोड़ी ना आऊंगी मैं। और वो दोनों वहां से भाग लेती हैं। मैनेजर आकर मिस्टर को बताता है कि मिस एलन के कॉलेज वालों ने फिर से कॉल किया है। वो पूछता है इस बार क्या हुआ? तो कहता है मिस एलन ने कॉलेज बंक कर लिया। वो कहता आज रात तो बारिश हो सकती है और जल्दी से उसे ढूंढने जाने लगा था। मैनेजर कहता है मिस एलन ने स्कूल बंक किया है और बॉस कंपनी बंक कर रहे हैं, वो भी ये बहाना बनाकर कि मौसम खराब हो सकता है। कम से कम बॉस कोई अच्छा सा बहाना तो ढूंढ लेते। एलन घर पे आती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैंने सुना तुमने कॉलेज बंक किया। तो कहती है तुम तो काम में तो बिजी रहते हो, छोटी मोटी बातों की चिंता मत करो। बट वो उसके क्लोजर कहता है तुम कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो समझी, अगर दोबारा से तुम्हें कॉलेज में क्लास अटेंड ना करनी हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। वो कहती है ऐसा कौन सा पेरेंट है जो अपने चिल्ड्रंस को इतना ज्यादा पैम्पर करेगा? तो कहता है क्यों तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें पैम्पर करूँ? तो कहती बिल्कुल भी नहीं, आगे जाके फ्यूचर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी और ऐसा करते रहोगे तो मुझे तो आदत पड़ जाएगी ना, तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम हो सकती है इससे। वो हंसने लग जाता है। तो कहती है तुम हंस रहे हो? और गुस्से से जाने लगी थी। बट वो उसको हाथ पकड़ के रोकता है तो गलती से खिंच के उसकी बाहों में आ जाती है और कहता है कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लो, अगर किसी दिन मेरी गर्लफ्रेंड हुई भी तो मैं किसी को भी तुम्हारी तरह पैम्पर नहीं करने वाला और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी, अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो वो एलन खुद होगी। वो शर्मा कहती है मैं जा रही हूँ और भाग जाती है। यही बात सोच सोच के एलन को इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी और कहती है आखिर उसका मतलब क्या था? क्या वो मुझे लाइक करता है या नहीं करता? वो लाइक करता है। अरे नहीं नहीं वो मुझे लाइक नहीं करता। मिस्टर को बैठा सिगरेट पी रहा था और फिर उठ के चलने लगता है और वो भी उठ के बाहर आती है। देन फिर वो ग्लास में वाइन करके ड्रिंक करने लग जाती है और फिर क्या वो ये सब सोच सोच कर पी पी कर टल्ली हो जाती है कि करता है नहीं करता। और टल्ली होकर इधर उधर घूमने लग गई थी। मेरा रूम कहाँ है? ये तो मिस्टर गू का रूम है। मिस्टर गू सोच रहा था मैंने जो आज बोला कहीं वो उसे डर ना गई हो, क्योंकि वो तो मुझे अपना अंकल मानती है ना और एज में मैं उसे 6 साल बड़ा हूँ, तो मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। वो गेट खोलने वाला होता है और खुद को कंट्रोल करके रोक देता है, पर तभी एलन गेट खोल के अंदर आ जाती है। वो पूछता है क्या हुआ? तो वो आकर सीधा उसको हक्कर लेती है। वो पूछता है तुम टल्ली हो गई हो? तो कहती है थोड़ा सा, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी इसलिए टल्ली हो गई। उसे उठाने लगा था बट वो दूर हो जाती है। क्या कर रहे हो? तो कहता है तुम्हें वापस तुम्हारे रूम में छोड़ने जा रहा हूँ और फिर तुम्हें हैंगओवर सूप बना के दूंगा।
तो कहती नहीं नहीं, मुझे अपने रूम में वापस नहीं जाना, मुझे यहीं पे तुम्हारे साथ सोना है, जैसे पिछली बार मैं यहाँ पे सोई थी। और बेड पे जाके लेट जाती है। वो पूछता है पिछली बार कब, बताओ मुझे। बट वो टल्ली होके सो गई थी। मिस्टर गूस वन नाइट स्टैंड का याद करने लगा तो सोचता है क्या ये उस बार की बात कर रही है, क्या सच में वो मेरा सपना नहीं था, मेरे सच में इसके साथ रिलेशनशिप है। और उसको उठाने लग जाता है। तो टल्ली एनन कहती है मिस्टर गू तुम कितने ब्यूटीफुल हो, और गिरने वाली थी तो उसको पकड़ लेता है। तुमने इतनी कम एज में ड्रिंक करना कहाँ सीखा। तो कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं ड्रिंक कर सकती हूँ। बट वो तो सोने लग गई थी। फिर मिस्टर को सोचता है इसका मतलब क्या है, और फिर उसको याद आता है कहीं ऐसा तो नहीं पिछली बार का सोच रही हो जब मैं इसको बेड पे सुलाने के लिए आया था और इसने मुझको चिढ़ाया था। वो उसको सुलाकर चलने लगा था तो हाथ पकड़ लेती, तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बना के लाता हूँ। तो कहती कहीं मत जाओ, तुम मेरे साथ ही रुको। वो कहता वेट करो। तो करने लग जाती है। वो कहता ठीक है रुक जाता हूँ। और फिर उसके साथ ही बेड पे बैठ जाता है। तो उसका हाथ अपने नीचे रख के उसको हक्कर लेती है। एनन तो मजे से सो गई थी, बट ये ऐसी पोजीशन में मिस्टर गू को बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती। मॉर्निंग में उठती है तब भी वो जाग रहा था। जैसे वो उठ के अपने साइड में मिस्टर गू को देखते डर जाती है। वो कहता वन नाइट के बाद तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रही हो क्या। तो सोचती आखिर क्या हुआ था, मैं इसके बेड पे कर रही हूँ। वो कहता मैंने आंटी को बोल दिया है, वो हैंगओवर सूप बना के ला देंगी, जल्दी रेडी होके नीचे आ जाओ। तो वो जल्दी से भागने लगती है। तो पूछता है कि कल रात वाली वाइन अच्छी थी। वो कहती है सॉरी मैं अगली बार पक्का ड्रिंक नहीं करूंगी, पर इस बार मुझे जाने दो। वो कहता अगली बार ड्रिंक करना हो तो सिर्फ मेरे सामने करना। वो ओके बोलती तो कहता है अब मैं तुम्हें कॉलेज के लिए ले चलूंगा। फिर वो क्लास में बैठी सोच रही होती है मैंने इतना सा टल्ली क्यों हो गई थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। उसको सिर में दर्द हो रहा होता है तो डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने के लिए जाती है। बट वहाँ पर डॉक्टर फ्रेंड होता है। तो कहती तुम ही हाँ। वो कहता है मुझे मिस्टर गू ने भेजा है। उसको सिर छिकाने लगा था तो उसको लिटा देता है। और फिर उसके सिर में दर्द हो रहा था तो उसको चेकअप करता है। पर तभी जूतिया ने उनकी फोटो खींच लेती है। वो उसको मेडिसिन पीने के लिए देता है। नेक्स्ट दिन में एनन की आइज खुलती है तो बेस्टी वहाँ पर थी। वो पूछती मैं कितने टाइम से हो रही थी। तो बताती है 1 घंटे से। तुमने मुझे बताया भी नहीं तुम बीमार हो, मुझे दूसरों से पता चल रहा है। तो कहती कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहती तुम तो ठीक हो पर पूरी क्लास में हंगामा हो गया है। वो पूछती क्या मतलब। तो बताती है कि जूतिया ने तुम्हारी फोटो खींच ली और सारी क्लास को दिखा दी है। सारे क्लासमेट्स तुम्हें गलत समझ रहे हैं। एनन को गुस्सा आता है और वो क्लास में आती है। जूतिया क्लास में तमाशा करने लगी थी कि एनन बचपन से ऑर्फन है। पता नहीं इसका अब तक कितनों के साथ चक्कर चला होगा, क्या पता ऐसी खुद को सपोर्ट करके यहाँ तक पहुंची हो। बेस्टी कहती सब झूठ है, एनन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तो कहती अच्छा फिर तुम ही बताओ ये ऑर्फन है तो अब तक सरवाइव कैसे कर रही होगी। एनन कहती मैं सही हूँ तो मुझे एक्सप्लेन करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, और तुम लोग मेरे बारे में झूठी रूमर्स फैलाना बंद करो। जूतियन कहती है झूठ बोल रही है तभी तो इसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है। मैं बताऊँ क्या। जूतियन सोचती है यहाँ पे कर रहा है। मिस्टर गू कहता है फिर से यही नमूनी है। जूतियन कहते इस पर मेरी कोई गलती नहीं है, इस लड़की ने हमारे स्कूल की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मेडिकल रूम में किसी लड़के के साथ लगी पड़ी थी। एनन कहती मेरे हेडेक हो रहा था तो मेडिकल में गई, वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा चेकअप कर रहा था बस, और इसने मेरी फोटो खींच के झूठी रूमर्स फैलानी स्टार्ट कर दी कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। मिस्टर को कहता मेरी लिटिल गर्ल के साथ गलत हुआ, और कहता है पिछली बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया था पर तुम्हारी हरकतें तो रुक ही नहीं रही हैं। जूतियन कहती मैं क्या करूँ, ये लड़की ऑर्फन है, अकेली बड़ी हुई है, क्या पता इसने बचपन से कितने बुरे काम किए हो। इसकी भोली शक्ल में मत जाओ, इसका हमारे कॉलेज में भी कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। तो मिस्टर को उसके थपड़ा मार देता है। खबरदार अगर एक शब्द भी इसके बारे में बोला तो मैं कभी लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, पर अगर एनन के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने से शर्माऊंगा नहीं। क्लासमेट्स कहती हैं जूतियन में सच्ची तो बोल रही है, ये एनन तो ऑर्फन है, भला अब तक इसने कैसे सरवाइव किया होगा। मिस्टर को गुस्से से जूतियन की जू फैमिली को बैंकरप्ट कर देता है। जूतियन माफी मांगती है बट उसे हथौड़ा लेता है और बॉडीगार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। उसकी चमचे कहती है कम से कम हमें तो बख्श दो, क्योंकि बॉडीगार्ड्स ने उनको भी पकड़ लिया था। बट बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ के ले जाते हैं। और फिर वो एनन से कहता सॉरी। तो कहती है तुम्हारी गलती थोड़ी ना है कोई, तुम तो बिल्कुल टाइम पे पहुंचे हो। वो कहता अगर आज तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है तो क्लास अटेंड मत करो, मैं तुम्हें घर रेस्ट कराने ले चलता हूँ। और उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है। तो क्लासमेट्स बातें करने लग जाते हैं। मिस्टर गू इतने प्यार से उसका हाथ पकड़ा, लगता है इन दोनों में कुछ चल रहा है। हमें नहीं पता था सपोर्ट करने वाला मिस्टर गू है, बिजनेस टाइकून। एनन सोचती है ये मुझे इतनी जल्दी में ले आया कि मैं अपनी बेस्टी को सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई, कहीं वो डर ना गई हो। और कहती है तुम अपने बॉडीगार्ड्स को लेके क्यों आ चाहते हो। वो कहता क्या हमारा रिलेशनशिप पब्लिक हो गई, तुम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सोचती है रिलेशनशिप पब्लिक इसका मतलब क्या है। फिर वो डिनर टाइम पे फोन चला रही थी। वो पूछता है खाना नहीं खा रही हो। तो कहती है मेरी बेस्ट ने अभी तक मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, कहीं वो गुस्सा तो नहीं है। वो कहता है क्यों ना उसको कोई गिफ्ट दे दो। वो कहती है ठीक है लेने चलूंगी, तुम भी साथ चलना। वो कहता है मैं मैनेजर को भेज दूंगा। तो कहती नहीं वो मेरी बेस्ट ही है तो मुझे खुद ही चूज करना होगा। तो वो हाँ कर देता है। फिर वो दोनों साथ में शॉपिंग मॉल में जाते हैं। बट वहाँ पर मैंग और उसकी फ्रेंड्स मिल जाती हैं और कहती हैं चैन फैमिली की पार्टी के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने आने की, और साथ में अपने स्पॉन्सर को भी लेके आई हो। फ्रेंड्स पूछते ये कौन है। तो बताती है कि मेरी कजन है, बचपन में इसके पेरेंट्स टपक गए थे, अब ये बेचारी बन के रह गई जिसको सपोर्ट के लिए लड़कों पे डिपेंड होना पड़ता है। फ्रेंड्स कहती है ये पुअर लड़की तुम्हारी कजन बनने के लायक नहीं है। एनन कहती है मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद तुम लोग मेरे घर में शिफ्ट हो गए और हमारी प्रॉपर्टी हथिया ली, और तुम मुझे उल्टा से सुना रही हो। अभी ना कभी तो जो मेरा है मैं वापस लेके रहूंगी।
मैं क्या तुम्हें क्या लगता है मैं इस रिच मैन से डर जाऊंगी? तुम्हें पता है मैं गू फैमिली की यंग लेडी बनने वाली हूँ। मिस्टर गू ने अभी तक शादी नहीं की तो उसको मेरी जैसी ब्यूटीफुल लड़की पसंद आएगी। मिस्टर गू उसको देखने लग जाता है एनन को। वो पूछती है क्या तुम इसे पसंद करते हो? वो कहता मुझे हिमिलेट मत करो, इतनी घटिया लड़की मुझे इंटरेस्ट आएगा। तो कहती अच्छा हुआ, भले तुम ओल्ड हो गए हो पर तुम्हें दिखना बंद थोड़ी ना हुआ है। वो कहता अच्छा मैं क्या तुम्हें इतना ओल्ड लगता हूँ? तो कहती नहीं नहीं तुम तो एकदम बढ़िया हो। फ्रेंड्स कहती हैं जब तुम्हारी मिस्टर गू से शादी होगी हमें मत भूल जाना। मैंग कहती है तुम्हारे साथ जो लड़का है बस दिखने में अच्छा है, थोड़े बहुत इसके पास पैसे हैं, पर क्या फायदा, ये मिस्टर गू जितना पावरफुल थोड़ी ना हो सकता है। और फिर कहती है इतना रिच होने के बाद इसने तुम्हें रख रखा है, जरूर लगता है इसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा तो नहीं इसे कुछ होता ना हो, ये इनफर्टाइल हो। तो एनन कहती है तुमसे सच में कुछ नहीं होता है, लगता है मेड्स तुम्हारे बारे में रूमर्स बनाती रहती हैं। मैंग कहती है अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगोगी तो शायद मैं तुम्हें बख्श दूंगी। जब मैं गू फैमिली की यंग लेडी बनूंगी तो तरस खा के तुम्हें थोड़ा खाना भी दे दूंगी। एनन कहती है तुम्हें लगता नहीं तुम्हें कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है? ये सब तो तभी होगा ना जब तुम मिसेस गू बनोगी। अभी फिलहाल के लिए मेरे रास्ते में से फुट लो, मुझे अपनी बेस्टी के लिए गिफ्ट लेना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिस्टर गू के साथ जाने लगी थी, उसकी फ्रेंड पकड़ रोकती है बट वो धक्का मार देती है। मैंग कहती तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगी? मिस्टर गू से पकड़ के कहता है मेरी परमिशन के बिना तुम कोई भी इसको टच करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो मैंग कहती प्रेटी बॉय वहाँ पे तो चैन फैमिली थी जिसने तुम्हारा साथ दे दिया, पर यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो कहते सच में तुम्हारी सू फैमिली कुछ कर लेगी? तो कहती है अभी मैं कॉल करती हूँ, और अपने डैड को कॉल करके मॉल में बुला लेती है। उसका डैड गुंडे लेके आ जाता है और कहता है तुम्हारे पेरेंट्स टपक गए थे, मैंने तुम पे दया करके घर में रख लिया और तुम ऐसे मेरा एहसान चुका रही हो, अपनी कजन को पब्लिक में बुली कर रही हो। एन कहते तुम लोग इतने घटिया हो, प्रॉपर्टी के लिए मुझे रखा था। मिस्टर को कहते इसका मतलब सू फैमिली की जो करंट प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे पेरेंट्स की थी, तो क्या करना है इनका? तो कहती है मैं खुद वापस ले लूंगी। वो सोचता है लगता है लिटिल गर्ल खुद ही अपने आप लेना चाहती है, और कहता है ठीक है मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, और कहता है मैं 3 तक काउंट करूंगा, निकल जाओ यहाँ से। बट वो लोग हंसने लगे थे, तुम खुद को समझते क्या हो? भले हमारी सू फैमिली ज्यादा पावरफुल नहीं है पर मेरी बेटी जल्दी मिस्टर गू की वाइफ बनने वाली है, और तुम्हें तो पता है मिस्टर गू से पूरा शहर डरता है। मैंग कहती है मेरी बात सुन लो, अभी मैं अच्छे मूड में हूँ तो घुटने टेकर माफी मांग लो, शायद मैं तुम लोगों को बख्श दूंगी, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम लोग नहीं बचने वाले। और कहती डैड देखो उन्हें कुछ कर नहीं रहे। तो डैड अपने गुंडों को ऑर्डर देता है, जैसे वो अटैक करने वाले होते हैं मिस्टर गू उन गुंडों को एक एक करके धो डालता है। बाकी तो डर के मारे ऐसे भाग गए थे। मैंग कहती भले तुम्हें मार्शल आर्ट आती है इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कर लोगे। इतने में मैनेजर बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता और कहता बॉस सॉरी हम थोड़ा सा लेट हो गए, और उसको मिस्टर गू बोल रहे थे तो वो लोग हैरान। एनन कहती है तुम तो गू फैमिली की वाइफ बनने वाली थी ना, क्या तुम मिस्टर गू को पहचान नहीं पाई? मैंग कहती इम्पॉसिबल, ये मिस्टर गू हो ही नहीं सकता। भला शेमनेस लड़की मिस्टर गू कैसे जानती होगी? ये बस मिस्टर गू बनने का नाटक कर रहा है, क्योंकि तुम मुझसे जेलस हो रही हो ना, इसलिए किसी और को मिस्टर गू बना के ले आई हो। मैनेजर उसके डैड को थपड़ा मार देता है और डैड उसको उस मार देता है कि अगर तुम ऐसी बकती रही तो कुछ सेकंडों में हमारी सू फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। और मिस्टर गू से माफी मांगता है, खुद के थपड़े मार रहा था कि सॉरी मैं आपको पहले पहचान नहीं पाया, प्लीज मुझे फाट की तरह ट्रीट कीजिए और इग्नोर कर देना। मिस्टर गू एनन से पूछता है बताओ इनको कैसे पनिश करना है। वो सोचने लगी थी तो अंकल कहता है मेरी बात को दिल पे मत लो, हम सब तो फैमिली है ना, और तुम्हारी कजन अभी छोटी है, इसको इतनी समझदारी नहीं है, ये कुछ भी बक देती है। तो मिस्टर गू से बोलो कि हमें माफ कर दे और जाने दे। एनन कहती है अंकल बचपन में तुम तो मुझे बेचना चाहते थे ना, और तुम लोगों ने कभी मुझे फैमिली की तरह ट्रीट नहीं किया, तो फिर अचानक से अब अच्छा कैसे बन रहे हो? ठीक है एक कंडीशन माननी पड़ेगी, मुझे मेरे पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी वापस करनी होगी। मैंग कहती सपने में मेरी मिलेगी। वो कहते ठीक है तुम लोग नहीं दोगे तो मेरे पास और तरीके हैं वापस लेने के। अंकल कहता ठीक है मंजूर है। बट मैंग डांटने लगी थी डैड आप ये क्या कर रहे हो? वो कहती है मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ, अगर 2 दिन में सू फैमिली का विला और सू फैमिली के शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो तुम लोग अपनी जान से खेल रहे हो इसका मतलब। तो कहते हैं पक्का कर देंगे, और मिस्टर गू के ऑर्डर कर देने पर वो वहाँ से भाग जाता है मैंग को लेके। मैंग गुस्से से घर आती है और कहती है क्या आप लोग सच में उस एलन को उसकी प्रॉपर्टी वापस करोगे? अंकल कहता है मैं क्या करूँ, उस लिटिल शेमनेस के साथ मिस्टर गू जो जुड़ा हुआ है और हम लोग उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकते, वो तो हमें चींटी की तरह मसल देगा। मैंग कहती पर मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, उस एलन की तो जिंदगी सवर जाएगी, वो तो पूरे मजे लेगी। मैं सच बताऊँ ना मुझे नहीं लगता वो मिस्टर गू है, मुझे लगता है वो मिस्टर गू बनने का नाटक कर रहा है और एनन इस बात का फायदा उठाकर हमसे प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। अंकल कहता है पर उस आदमी का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिल्कुल वाइब आ रही थी उससे सीओ वाली। तो मैं कहती डैड आप उसी से कांटेक्ट करो, वहीं से हमें पता चलेगा कि कौन मिस्टर गू बनने की एक्टिंग कर रहा है। मॉम कहती सही कहा, हमारी बेटी सही बोल रही है, हम उस एनन और उसके प्रेटी बॉय को एक्सपोज करेंगे। तो डैड कॉल करने लग जाता है और हैरान और कहता है तो सच में फेक है, हम उस एनन को माफ नहीं करेंगे। एनन की बेस्ट फ्रेंड कहती है कॉल पे गिफ्ट दिया है इसलिए तुम्हें माफ कर दिया, पर आगे से मुझसे झूठ मत बोलना, याद रखना हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो वो कहती है जैसा तुम्हारा ऑर्डर बेस्ट ही। मिस्टर गू आकर कहता है तुम तो बड़ी खुश लग रही हो। तो कहती है आज तुम जल्दी कैसे आ गए? वो कहता है क्योंकि घर पे कोई मेरा वेट कर रहा था। और फिर पूछता है क्या तुम्हें सू फैमिली के शेयर ट्रांसफर पेपर्स मिल गए? तो कहती है अभी तक नहीं भिजवाए। तो कहता अभी कॉल करता हूँ, बट वो कहती नहीं
तुम्हें कल बिजनेस ट्रिप पे जाना है तो मैं खुद जाकर वापस ले लूंगी। तो वो कहता है ठीक है, अगर जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जो भी स्टेप लो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो वो खुश होकर मुंडी हिलाती है। इधर अंकल मस्जिद से पड़ा होता है, तभी एनन आती और कहती है तुमने तो प्रॉमिस किया था मुझे अब तक शेयर ट्रांसफर पेपर्स भिजवा देने चाहिए थे। कजन कहती तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? तुम्हारे साथ जो प्रिटी बॉय था वो मिस्टर गू नहीं था, तुमने किसी को हायर किया नाटक करने के लिए, उसे फेक मिस्टर गू बनाया। एनन कहती है ये लोग कितने बेवकूफ है, मानने वाले हैं नहीं। आंटी कहती है हमने तुम्हें इतने साल पहले बचाया था, तुम्हें तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए, हमारे पीछे दुम हिला के घूमना चाहिए, पर तुम आकर हमसे बदला ले रही हो। और उसको थप्पड़ मारने वाली थी बट एनन उल्टा उसके थप्पड़ मार देती है। अंकल कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत अपनी आंटी पे हाथ उठाओगी? वो कहती है क्योंकि यही प्यारी आंटी कई साल पहले मुझे बेचने वाली थी, तब नहीं तुमने सोचा कि मेरी आंटी है। मैंग कहती है अगर ये बताती नहीं मुझे याद ही नहीं आता। डैड अब ये आई गई है इतने साल पहले, हम जो इसको सबक सिखाने वाले थे, चलो अब इसको सिखाते हैं वो वाला सबक। और वो लोग उसको घेरने लग जाते हैं। एनन कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो? तो कहते हैं तुमने फेक मिस्टर को ढूंढा है ना हमें फंसाने के लिए, और अब तुम खुद ही हमारे दरवाजे पे चल के आई हो, तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? अंकल उसको नशा सुंघा के बेहोश कर देता है और वो लोग इवल स्माइल देने लगे थे। इधर मिस्टर गू अपने ऑफिस में था, तभी मैनेजर भागता हुआ आता और रो रहा था और कहता है बॉस मुझे अभी मैसेज मिला है, यंग लेडी का किडनैप हो गया। मिस्टर गू गुस्से में किसकी इतनी हिम्मत उसे किडनैप किया, जल्दी बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दो और कार रेडी करो, मैं उसको ढूंढने जाऊंगा। इधर सू फैमिली वालों ने एनन को पकड़ के रख रखा होता है, वो उसको किडनैप कर लाए थे ताकि उसे गुंडों को बेच सके। गुंडे कहते हैं ये लड़की की फिगर तो अच्छी है, तो अंकल कहता है पैसों का बंदोबस्त। तो कहते हैं चिंता मत करो, इस लिटिल गर्ल के काफी पैसे मिलेंगे तुम्हें, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अंकल कहता है ठीक है तुम लोग अपना काम करो फिर हम चलते हैं। और वो एनन को गुंडों के हवाले कर देते हैं। खुद वहां से जाने लगे थे बट तभी वहां पर मिस्टर गू अपने बॉडीगार्ड्स लेके पहुंच जाता है। वो गुंडा कहता है कौन हो तुम? तो कहता है मैं आज तुम्हें नर्क की सैर करवाने आया हूँ। और उसके ऑर्डर पर बॉडीगार्ड सारे जाके गुंडों को पकड़ लेते हैं। वो सबसे पहले एनन के मुंह पे जो टेप लगी थी उसको उठाता है, देन उसकी रस्सी खोलने लगा था। वो डर के मारे उसको हक कर लेती है कि मुझे लगा मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। तो वो उसको शांत करता है। मैंग कहती है तुम प्रिटी बॉय यहाँ पर भी टपक गए। मिस्टर गू कहता है तुम्हें सच में अपनी जान प्यारी नहीं है। तो कहते तुम्हें क्या लगता है इतने सारे लोग लेके आओगे तो हम डर जाएंगे? हमारी सू फैमिली के बैकअप में गू फैमिली है, तो तुम हमें ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आंटी कहती है पहले तो मैं सलाह दे रही हूँ, अच्छा होगा निकल जाओ यहाँ से अपने बंदों को लेके और अपने काम से काम रखो। जब मेरी बेटी की गू फैमिली में शादी होगी ना सबसे पहले हम तुम्हें ठिकाना लगाएंगे। मिस्टर गू कहता है पहले तुम लोग जिंदा बचोगे तभी तो, और ऑर्डर देता है। तो उसके बॉडीगार्ड्स जाकर उनको पकड़ लेते हैं। वो कहते छोड़ो मुझे, अगर मिस्टर गू को पता चला ना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो मैनेजर उसको थपड़ा मार देता और कहता है आके खोल के देखो यही मिस्टर गू है। तो गुंडे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। मैंग कहती है ये मिस्टर गू नहीं है, मेरे डैड ने पता करवाया है, ये बस फेक है। और उनको फाइल दिखाता आके खोल के देख लो, तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, ये कैसे हो सकता है? अंकल रोने लग जाता है, इसका मतलब जिसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है हमारा इन्वेस्टिगेटर धोखेबाज निकला और हमसे 5 मिलियन लेके भाग गया। मिस्टर गू कहता है तुम लोगों को जीने की इच्छा नहीं है तो ठीक है मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। और फिर एनन को गोद में उठा लेता है। देन वो अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है सबको सबक सिखाओ। मैनेजर के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स उन सबको धोने लग गए थे और मिस्टर गू एनन को गोद में उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में बैठी फोन चला रही थी, तभी मिस्टर गू प्रॉपर्टी पेपर्स लेके आता है कि सू फैमिली के शेयर ट्रांसफर पेपर्स हैं, तुम इनको अच्छे से रीड कर लो। वो देखती तो खुश हो जाती है और अपने हाथ उसके गले में डाल लेती है और कहती है थैंक यू, तुमने मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी वापस दिलाने में हेल्प की। मिस्टर गू उसके क्लोज होने लगा था ताकि वो उसको किस कर सके। एनन उसे देख रही तो एकदम से दूर हो जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है इनफैक्ट वो मैं। तभी एनन को उल्टी जैसे आने लगती है। वो पूछता है क्या हुआ? तो कहती है कुछ टाइम से मेरा स्टमक थोड़ा ठीक नहीं है। तभी मिस्टर गू डॉक्टर को कॉल कर देता है। वो कहती रहने दो मैं ठीक हूँ, बट वो रुक ही नहीं रहा था, डॉक्टर कॉल कर ही देता है। तो कहती बोला ना मैं ठीक हूँ, कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसको गोद में उठा लेता है। वो कहती मैं सच में ठीक हूँ, पर वो उसे उठा के सीधा बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर बिठाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने लग गया था। उसके ऑर्डर पे डॉक्टर उसका चेकअप करने लग जाता है। एनन कहती है जरा सा पेट दर्द है, तुम इतनी सी बात को इतना सीरियस ले रहे हो? डॉक्टर उसका चेकअप करता है। मिस्टर को पूछता है क्या हुआ इसे? डॉक्टर हैरान और कुछ बोल नहीं रहा होता। एनन कहती क्या हुआ, क्या मुझे कोई अजीब बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता? मिस्टर को चिल्ला के पड़ता बोलो क्या हुआ इसको? तो डॉक्टर कहता है ये प्रेग्नेंट है। मिस्टर को हैरान था क्या, और कहता है तुमसे कोई गलती हुई है, दोबारा चेकअप करो। भला ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? डॉक्टर कहता है मैं अपनी मेडिकल स्किल्स के लिए एकदम श्योर हूँ, ये सच में प्रेग्नेंट है। मिस्टर को कहता है ये कैसे हो सकता है, इसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? एनन सोचता है नहीं मैं पकड़ी गई। मिस्टर को कहता है ये सब क्या चल रहा है, तुम किसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो? और सोचता है लिटिल गर्ल जिसको मैंने अभी तक पाला है वो किसी और लड़के से प्यार करती है, मैं ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। वो कहती है मिस्टर गू ये तुम्हारा बेबी है। वो हैरान क्या मेरा?
तो डॉक्टर बताता है कि याद है तुम्हें जब मिस एनन का बर्थडे था, तुम्हें पॉइजन दिया गया था, तो तुम्हें डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक लड़की की जरूरत थी और वो मिस एनन थी। तब जाके मिस्टर को याद आता है कि यानी वो सपना नहीं था, उसने सच में एनन के साथ नाइट स्पेंड की थी। एनन डर के मारे खुद को ब्लैंकेट में छुपाने लग जाती है। प्लीज इतना तेज मत बोलो, डॉक्टर भी यहीं पे है। तो वो कहता है डॉक्टर तुम जाओ, और तुमने ये बात मुझसे छुपाई है ना, तो इसका हिसाब किताब तो मैं बाद में करूंगा। और फिर डॉक्टर को वहां से भगा देता है। एनन अभी अपना मुंह छुपा के बैठी थी, तो उसके पास बैठ के कहता है अब मैंने उसको भगा दिया तो अब अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो, क्या ये सच है? तो कहती है मैंने बस तुम्हें बचाने के लिए सब किया। वो हंस पड़ता है, तो कहती है हंसो मत। तो कहता है ठीक है, लिटिल गर्ल मेरी सेवियर है। वो सोचती है तो ये बस मुझे अपनी सेवियर समझता है, इसको मेरे लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। भला ये बड़ा है, इसको मेरे लिए फीलिंग्स कोई होंगी। मैं ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी। मिस्टर को कुछ बोलने वाला तो कहती है मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, तुम जाओ। तो वो उसको रेस्ट करने को बोल के चला जाता है, पर वो सोचती है इसको क्या बोलना होगा, शायद सर्जरी कराने को बोलेगा। नहीं नहीं, ये बेबी मेरी फैमिली है, मैं इसको नहीं खो सकती। बेबी मम्मी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, अगर मिस्टर को तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा मैं तब भी तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। और फिर अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगी थी। इधर मिस्टर गु ये गुड न्यूज सारे मेड्स को बता रहा था कि मैं डैड बनने वाला हूँ, एनन मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, और सब उसके लिए खुश होते हैं। मिस्टर गु को समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, ऐसे कैसे प्रपोज करूँ, क्या फ्लावर्स देके या डायमंड रिंग देके? ऐसा करो जल्दी सब कुछ रेडी कर लो। नहीं, तुम डायरेक्ट ही वेडिंग वेन्यू रेडी कर लो, मुझे जल्दी से जल्दी एनन से शादी करनी है। और मेड्स को कहता है तुम वेडिंग ड्रेस रेडी करो, और डॉक्टर तुम जाकर सारे रिलेटिव्स को बुलाओ। बट तभी एक बॉडीगार्ड आके बताता है कि यंग लेडी भाग गई और ये नोट रख के गई है। मिस्टर गु हैरान उसका नोट पढ़ता है, उसने लिखा था थैंक यू मुझे इतने सालों से मेरा ध्यान रखने के लिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, अब मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, पर मुझे फिर भी ये बेबी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको दूर लेके जा रही हूँ ताकि तुम्हारी लाइफ में डिस्टर्ब ना हो। वो कहता है कितनी स्टूपिड है, और जल्दी से भागता है। एनन अपना सामान लेके जा रही थी रोती हुई, और अपने बेबी को टच कर रही होती है कि डैडी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी वो पीछे से भागकर आता है और कहता है तुम मेरी बेबी को कहाँ लेके जा रही हो, तुम्हारा बिना मेरा क्या होगा? वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो उसको हक्का लेता है और कहता है मेरा मतलब है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इनफैक्ट मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और वो भी बहुत टाइम से, पर तुम्हें कभी बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। और फिर क्या दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। वो पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो कुछ नहीं बोलती तो कहता है नहीं करने क्या? कोई बात नहीं, अगर तुम अभी नहीं करना चाहती तो मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, जितना चाहो उतना वेट कर सकता हूँ, बस मुझे चांस दे दो एक। वो उसके मुंह पे हाथ रख कहती है मैं तैयार हूँ, और उसको किस करने लग जाती है। फिर दोनों हक कर लेते हैं। वो खुशी के मारे से गोद में उठाकर घुमाने लगा था और दोनों एक साथ बड़ा खुश होते हैं।